गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे अपने टेंस के रूल्स को, और टेंस के रूल्स में हम डिस्कस कर रहे थे ऐसी वर्ब्स को जिन्हें हम प्रोग्रेसिव फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, और करते हैं तो उनका मीनिंग अलग मीनिंग के साथ हम यूज करते हैं। और दूसरा, अगर हम प्रेपोजिशन के बाद उनका यूज करते हैं तो उन्हें हमेशा हमें यूज करना होगा किसमें? आईएनजी फॉर्म में, राइट। और इसमें एक वर्ब हम डिस्कस कर चुके थे, सी। नेक्स्ट वर्ब इज हियर। अब हियर जो है, इसका मीनिंग होता है नेचुरल एबिलिटी रिलेटेड टू ईयर्स, जिसे हम हिंदी में अगर पता लगाएं तो कह सकते हैं सुनना, ठीक है। और जब भी इसका ये मीनिंग निकलता है तो ध्यान रखना, आईएनजी फॉर्म कैन नॉट बी यूज्ड। आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं होगा, क्लियर है। लेकिन दूसरा इसका एक मीनिंग और निकलता है, टू लिसन टू द गिवन आर्ग्यूमेंट्स। जिसे हम हिंदी में अगर कहें तो कह सकते हैं सुनवाई करना। और जब भी इसका ये मीनिंग निकलता है तो ध्यान रखिएगा, आईएनजी फॉर्म कैन बी यूज्ड। आईएनजी फॉर्म का यूज किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। बाकी एक आईएनजी फॉर्म वाला रूल तो रहेगा ही रहेगा, वो तो निश्चित है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर हम डिस्कस करें तो हम एक सेंटेंस लिखें, जैसे कि आई एम हियरिंग माई फेवरेट सॉन्ग। एक तो ये हो गया, एक हो गया द जज इज हियरिंग द केस। आफ्टर एन एक्सीडेंट he has lost his sense of hearing। ये मान लीजिए सेंटेंस है आपके सामने तीनों ही सेंटेंसेज में अगर देखें तो यहां पर भी हियरिंग है, यहां पर भी हियरिंग है, और यहां पर भी। तीनों में से कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा सेंटेंस गलत है, ये हमें डिस्कस करना है। तो पहला सेंटेंस सही है कि गलत है? गलत है, क्योंकि यहां पर इसका अर्थ निकल रहा है सुनना, और उस कंसेप्ट में हियरिंग नहीं यूज होगा, क्योंकि हम इंटेंशन के साथ सुन रहे हैं, इसलिए हमें यूज करना है क्या? और लिसन एक ऐसा वर्ड होता है, इसके बाद यदि हम उस कंसेप्ट को यूज करते हैं जिसे सुना जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा लिसन अपने साथ क्या लेता है? टू लेता है हमेशा। लिसनिंग टू द म्यूजिक, लिसनिंग टू द सॉन्ग, लिसन टू मी, तो टू वर्ड लगाना पड़ता है आप लोगों को। अगले में लेकिन द जज इज हियरिंग द केस, यहां पर हियरिंग का अर्थ सुनना नहीं निकल रहा है, बल्कि, तो इसका मतलब अगले में सही है, किसकी वजह से? प्रेपोजिशन की वजह से। इसका मतलब ये सेंटेंस भी आपका सही है। इस तरीके का कंसेप्ट आपको अप्लाई करना है, क्लियर? नोट करो, देखो इधर ध्यान दो। नेक्स्ट जो वर्ब होगी आपकी, वो वर्ब है आपकी टेस्ट। अभी ऐसा कोई भी हंसने का काम मत करो, क्योंकि फिर मुझे नहीं क्लास छोड़नी पड़ेगी अभी तुरंत, इस वजह से। टेस्ट, टेस्ट वर्ब है। अब टेस्ट वर्ब जो होता है ना, इसका पहला मीनिंग तो होता है नेचुरल फ्लेवर ऑफ समथिंग। डिफरेंस हो गया था क्या अपने टेस्ट और फ्लेवर में? बताओ तो क्या डिफरेंस है, पहले तो ये बताओ, फिर अपन आगे बात करेंगे। जिसका हिंदी में अर्थ होता है स्वाद। आईएनजी फॉर्म कैन नॉट बी, आईएनजी फॉर्म यूज नहीं हो सकती इस अर्थ में, ठीक है।
क्या डेट हो गई आज? हाँ 11 हो गया। हाँ तो बिल्कुल सही बात है फिर तो अब तो लास्ट टाइम चल रहा है, तो फिर इनसे मना भी नहीं करेंगे। ट्विंकल हुई ये, फिर है ना, उधर स्वजल हुआ, दीपक हुआ, तनिष्क हुआ, है ना, इनसे मना भी नहीं कर सकते। कौन? इनसे 3-4 लोग, मतलब अब 15 से मलमास लग जाएगा ना सावे। तो अभी क्या है कि 4-5-6 लोगों का तो क्या, इनका तो नौता आया है आज का, तो इनको तो अभी क्या फटाफट नोट करके जाना है, इसलिए क्या साथ के साथ नोट करने में लग रहे हैं ये। तो दूसरा इसका, तुम तो ये बताओ इसमें दोनों में डिफरेंस क्या, टेस्ट और फ्लेवर में? एक तो इसका मीनिंग निकलता है ये, और दूसरा होता है टू चेक। अरे वो नहीं है बेवकूफ आदमी, टू चेक द फ्लेवर ऑफ समथिंग, जिसका अर्थ होता है क्या? क्लियर है? आयुषी जानती है क्या होता है इसका मतलब? इसका क्यों हंस रहे हैं, ये तुझे पता है? हैं? पता है क्या? पता है? गुड। तुझे पता है क्यों हंस रहे हैं ये, ऐसे बोल बोल के, चखना चखना ऐसे? नहीं पता? पता है। अच्छा किसको नहीं पता? तुझे नहीं पता, रहने दे तू तो। दीपक तुझे पता है? मतलब सब एक्सपीरियंस्ड पर्सन है मतलब है। तो यहां पर जब इस वे में यूज होता है, दूसरा इसका एक कंसेप्ट ध्यान रखना, इन अ स्पेसिफिक मैनर, इन अ स्पेसिफिक मैनर। अच्छा मुझे बताइए स्पेसिफिक मैनर कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, कैसे पता लगेगा दिस वर्ड इज बीइंग यूज्ड इन अ स्पेसिफिक मैनर? कैसे? राज, कैसे पता लगेगा दिस वर्ड इज बीइंग यूज्ड इन अ स्पेसिफिक मैनर, दिस वर्ड इज स्पेसिफिक? वेरी गुड, शाबाश, क्लैपिंग करो इसके लिए एक बार। विद आर्टिकल दी, आर्टिकल दी के साथ यूज किया जाएगा उस वर्ड को। और प्रेपोजिशन वाला रूल तो है ही आप लोगों के पास में, इन दोनों मीनिंग के साथ जब भी यूज होगा तो ध्यान रखना आईएनजी फॉर्म कैन बी यूज्ड, तो वहां आईएनजी फॉर्म यूज की जा सकती है। दोनों वर्ड्स में डिफरेंस पता लगा आपको टेस्ट एंड फ्लेवर में? क्यों? अच्छा साइंस बैकग्राउंड से तो कोई है नहीं तुम में से, कोई है? अच्छा है, 1 2 3, ठीक है। दीपक बताएगा। दीपक स्वाद टेस्ट कितने होते हैं? कौन कौन से? गुड, ठीक है फिर तो। जैसे हम कहते हैं कड़वा है, नमकीन है, मीठा है और खट्टा है, 4 होते हैं। 3 कौन से? 3 ही होते हैं क्या? तो जैसे 3 या 4 जो होते हैं आपके, वो टेस्ट होते हैं, लेकिन फ्लेवर तो बहुत सारे कैसे हो जाते हैं? नहीं कॉम्बिनेशन से कैसे? अच्छा एक बात बताओ, जैसे हमने कोई भी फ्रूट खाया कैसा लगा? खीर खाई कैसी लगी? बर्फी खाई कैसी लगी? टेस्ट तो सबका, लेकिन फ्लेवर सबका क्या डिफरेंस है? अच्छा जायका होता है, गुड। हिंदी में पता लगा मुझे पहली बार, नहीं होता। क्या डिफरेंस है बताओ? अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों के जब जुकाम लग जाती है, जुकाम लगती है जब, जुकाम होने पर आपको जनरली आप कहते हो ना किसी भी खाने की चीज में स्वाद नहीं आ रहा, ऐसा हो जाता है ना? तो भाई जुकाम तो नाक में लगी है, जीभ पे थोड़ी लगी है जुकाम। तो फ्लेवर जो होता है उसको आइडेंटिफाई करने में जीभ की हेल्प और कौन करता है?
नोज करती है। तो टेस्ट का पता सिर्फ किससे लगता है? टेस्ट का टंग से। जो दीपक ने कहा कि सर 3-4 होते हैं जो हम जनरली कहते हैं कड़वा जीभ के बैक साइड से, है ना, पता लगता है। तो इस तरीके से है। जबकि फ्लेवर का पता लगाने के लिए आपको जीभ के साथ साथ हेल्प लेनी पड़ती है, किसकी? नोज की लेनी पड़ती है हेल्प। और इसी वजह से साइंटिस्ट ने एक चीज प्रूव कर, अब जब क्या होते हैं ना, कई लोगों के जब मुंह में छाले हो जाते हैं तो उसमें बी कॉम्प्लेक्स के लिए कैप्सूल आते हैं ना, बीकासुल करके, कितने गंदे होते हैं, नहीं? स्मेल आती है बहुत गंदी उनमें। तो फिर कहा जाता है, वो कई कैंडिडेट्स होते हैं जिनको पसंद नहीं होते, नाक बंद करके ले लेते हैं। क्यों? जिससे कि उसके फ्लेवर का या किसी भी चीज का पता नहीं लगे। टेस्ट है तो टेस्ट का कोई बड़ा इशू है नहीं, कड़वी चीज तो खा ही लेते हैं हम जनरल। इसीलिए साइंटिस्ट ने एक प्रयोग किया इस बात पर। उन्होंने एक कैंडिडेट की आंखें बंद की और नाक बंद की, और उसको एक अच्छे से पका हुआ एप्पल, कंप्लीटली पका हुआ, और एक अच्छा से उबाला हुआ, अच्छे से उबला हुआ एप्पल उबालेंगे। गुड गुड, अच्छी बात है कि तुमने पोटैटो बोला। मैं सोच रहा था तुम कहीं अंडे पर नहीं पहुंच जाओ। क्यों पहुंच रहा था? तो अच्छे से पका हुआ एप्पल और अच्छे से उबला हुआ आलू उस बंदे को, उस कैंडिडेट को आंख बंद करके और उसकी नाक बंद करके खिलाया गया, तो दोनों में वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाया। अरे नहीं करता भाई, माना करो, नहीं हो पाता है, क्योंकि दोनों का टेस्ट सेम होता है। ये जो डिफरेंस करते हो ना आप चीजों में, ये तो सिर्फ किसकी बदौलत करते हो? उसके फ्लेवर से डिफरेंस हो पाता है। वरना जो भी चीज मीठी लगती है वो सब मीठी है, जीभ तो उनका सिर्फ सिर्फ डिफरेंशिएट क्या कर पाएगा कि ये चीज मीठी है, ये कड़वी है, ये खट्टी है, ये ऐसी है, यही तो पता लग पाएगा। नहीं, जीभ थोड़ी कर पाएगी ज्यादा डिफरेंस। जितनी भी चीजें दुनिया में मीठी हैं वो सब एक जैसी लगेंगी। अब चाहे वो गन्ने का जूस है, चाहे वो किसी और चीज का जूस है, चाहे आपकी खीर है, चाहे बर्फी है, चाहे कोई और है। नहीं, जितनी भी टॉफीज आप खाते हो, जितनी भी टॉफीज आप खाते हो, उन सभी का टेस्ट कैसा होगा? सेम ही होता है ऑलमोस्ट। लेकिन फिर डिफरेंस आप कैसे कर पाते हो? फट से खा लेते हो, इलायची वाली आती है कि कौन सी है, फिर इस तरीके से इक्लेयर्स है कि कौन सी है, उनका पता कैसे लगता है? उनके फ्लेवर्स। तो उसमें आपकी हेल्प कौन करता है? नोज। सो दिस इज द डिफरेंस। समझ में आ गई बात? तो टेस्ट केवल पता लगाया जाता है किससे? टंग से। और फ्लेवर का पता लगाने के लिए टंग प्लस नोज की जरूरत होती है। दोनों बोलना पड़ेगा, अकेले नोज बोल देंगे तो नोज तो फिर स्मेल करेगी। हम्म हम्म वो तो जनरली क्या होता है कि आजकल चल गया है वो सिस्टम कि तुरंत खाने पर तो वो मीठा लगता है, और फिर थोड़ी देर बाद में वो जो होता है ना, क्या बोलते हैं इसे, मिर्च जैसा लगता है। आफ्टर मतलब आफ्टर फ्यू सेकेंड्स ऐसा लगता है। आजकल कई डिश आ गए हैं, जैसे इसको ऐसे मान के चल ले, जो अपने वो खम्मन नहीं होता है क्या, जब खम्मन में हम मिर्च भी डालते हैं, हरी मिर्च काट के डालते हैं, और उसमें मिर्च कौन डालता है? क्या बोल रहे हैं? खम्मन क्या होता है? अरे ढोकला। तो उसमें हम शुगर सिरप भी डालते हैं, शुगर सिरप डलती है, और उसमें हरी मिर्च भी डलती है। शुगर सिरप से तो जैसे ही हम चखेंगे वैसे कैसा लगेगा? वो तुरंत मीठा लगेगा। कारण क्या होता है? मीठा हमको लगता है फ्रंट से लगता है क्या? फ्रंट से। कड़वा बैक से लगता है, और शायद साइड से लगता है खट्टा, और सेंटर में सॉल्टी होता है ना, श्योर होता है। ओके। तो उस हिसाब से फिर वो थोड़ी देर बाद में, लेकिन क्या होता है, ऐसा होता है ना, गले में मिर्च जैसी लगने लगती है, काली मिर्च। इसीलिए क्या होता है, जैसे काढ़ा वगैरह हो या कुछ भी हो, तो काली मिर्च वगैरह जब यूज करते हैं ना, उसका टेस्ट कहां जाके लगता है? गले में जाके लगता है। तो आपने काली मिर्च का जो पाउडर होता है ना, उसको जैसे शहद में मिला के किसे ले लिया, तो शहद की वजह से पहले तो कैसा लगेगा वो?
तो कोई भी बच्चा होता है ना, वो आराम से उसको खा लेता है, यार ये तो मीठी चीज है। पता तो उसको थोड़ी देर बाद में लगता है, जब वो यहां जाके फिर मिर्ची लगती है जब, नहीं। तो ऐसे जो होते हैं ना मिक्स में उस तरीके के, तो उसके अकॉर्डिंग वहां पर एक नया टेस्ट बना। बेसिक रूप से तो वही होते हैं, 3-4 जो होते हैं। क्लियर है कंसेप्ट दोनों में कि कैसे टेस्ट और फ्लेवर में डिफरेंस करोगे। यहां इसके एग्जांपल्स मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, इसको समझिएगा। आफ्टर टेकिंग, या फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे, एक प्रपोजिशन वाला इसमें याद रखना ही, हनी इज टेस्टिंग स्वीट, हनी इज टेस्टिंग स्वीट, द हनी bought by you yesterday is tasting sour now. The next one is, I am tasting the tea prepared by you. And the next one is, after taking too hot tea, he has lost his sense of tasting something. These are the sentences. अब इन सभी sentences की अगर हम बात करें, in first sentence we are using the word tasting, in next we are using the word tasting, again we are using the word tasting, it means in ing form, and again this verb is being used in ing form. Which sentence is correct and which sentence is incorrect? In first sentence, honey is specific or not? Specific है, कौन सा हनी है? तो फिर स्पेसिफिक कहां हो गया? फिर स्पेसिफिक के लिए तो राज ने बताया ना, आर्टिकल दी लगना चाहिए, लग रहा है कि, तो फिर स्पेसिफिक कैसे हो गया? ये तो हनी का कैसा है, नेचुरल फ्लेवर है उसका, कि वो मीठा लगता है ना, वो बात अलग है। हनी के लिए साइंस में कहा जाता है एकमात्र ऐसा एडिबल प्रोडक्ट है जो हजारों वर्षों तक भी खराब, वो बात अलग है आजकल जो कंपनीज बना रही हैं, चाहे वो बाबा रामदेव पतंजलि का बनाओ, चाहे कोई डाबर का बनाओ, चाहे वो हमदर्द का बनाओ, चाहे कुछ और बनाओ, वो उस पर लिख देते हैं बेस्ट बिफोर 36 मंथ्स ऑफ द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी 36 मंथ्स जो निकल जाएंगे उसके बाद में, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के बाद में। अब एक बात बताओ, हनी की तरफ, हनी के लिए एक तरफ तो कहा गया है कभी खराब नहीं होता, और वो कहते हैं 36 मंथ्स में खराब हो जाएगा, और जबकि कहा यह जाता है कि हनी, और ये भी नहीं कह सकते सर वो अपनी क्वालिटीज खो देता होगा, इसलिए वो कह रहे हैं बेस्ट बिफोर, मतलब ये सबसे अच्छा रहता है। हनी जितना पुराना होता जाता है उतना ही बेहतर होता जाता है, तो बेस्ट का कंसेप्ट तो है ही नहीं। इसका मतलब ये कंपनी जो हमें बेच रही है ये ओरिजिनल हनी है ही नहीं, और यही रीजन है कि सर्दियों के दिनों में आप देखना क्रिस्टलाइज हो जाता है, क्रिस्टल जमने लग जाता है, कि ऐसा क्रिस्टल जमने लग जाता है जैसे कि आप हलवाई की दुकान पर जाकर देखोगे तो जो चाशनी होती है ना, वो चाशनी जम जाती है जैसे, वैसे जमने लग जाता है। तो डेफिनेटली वो शुगर सिरप मिला रखी है उसमें, और अब इस चीज को आप लोगों को और बेवकूफ बनाने के लिए उस पर लिख दिया जाता है कि ये प्रोसेस्ड है, इसलिए क्रिस्टलाइज होना आम बात है, तो इसे यूज करने से पहले गर्म पानी में रख दिया जाए या फलाना ढिमका, ऐसे बोल दिया जाता है। जबकि कहा जाता है कि हनी को गर्म करना ही नहीं चाहिए, वो अपने सारी जो क्वालिटीज है ना वो खो देता है गर्म करते ही। इसीलिए बच्चों को जब अदरक के रस में मिलाकर दिया जाता है तो पहले अदरक का रस गर्म किया जाता है, मिलाकर गर्म नहीं किया जाता, उसके बाद उसमें शहद मिलाकर फिर उसे पिलाया जाता है। और ये कह रहे हैं कि उसको गर्म पानी में रख लो, क्योंकि उनको पता है गर्म पानी में रखने से क्या मेल्ट होती है, चाशनी, शुगर सिरप ही मेल्ट होती है वो। तो ऐसे बेवकूफ बनाया जा रहा है। हनी को आइडेंटिफाई करने का एक सिंपल सा तरीका है, एक चौड़ी
थाली जैसी लो एक, उसमें हनी जो आपके पास है उसको थोड़ा सा उसके 2-4 बूंद टपकाओ, बिल्कुल चिल्ड वाटर, ठंडा पानी उसमें डालो और फिर उसको धीरे 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 ऐसे 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 मूव करो उसको, थाली को। थोड़ी देर बाद में वो हनी की ड्रॉप्स जो है ना, उनमें हनीकुम की अगर स्ट्रक्चर बन जाए तो समझ लेना ओरिजिनल है, और अगर नहीं बने तो इसका मतलब नकली है वो। और हनीकुम की स्ट्रक्चर क्यों बन जाती है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइंस इट इज कॉल्ड जेनेटिक मेमोरी। ये जेनेटिक मेमोरी कहलाती है कि हर चीज की जीन में एक फिक्स मेमोरी हो जाती है कि इसे इस शेप में रहना है, और चूंकि शहद हनीकुम से निकलता है तो वो वैसी ही शेप अपने अंदर मेमोरी में डाल लेता है, तो वैसा ही रह जाता है फिर, ये फैक्ट है। तो वो बोल देते हैं, तो अब यहां पर देखते हैं, तो हनी इज नॉट डेफिनेट एंड स्पेसिफिक हियर, इट मींस वी आर यूजिंग दिस सेंटेंस फॉर कॉमन एंड जनरल एस्पेक्ट ऑफ हनी। हनी के जनरल एस्पेक्ट के लिए यूज हो रहा है, दैट्स व्हाई आप यहाँ आईएनजी में यूज इसे नहीं कर सकते, और ये तो एक इसकी नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है, दैट्स व्हाई यू हैव टू यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फॉर इट, तो टेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस में भी हम हनी के लिए कह रहे हैं, but we can say that we are using article with the word honey. It means this in this sentence the word honey is being used in specific manner, and whenever this word taste is used in a specific manner, it means with article the ing form can be used there. That's why this sentence is correct. ये sentence कैसा है? सही है, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर है? In next sentence, I am tasting the tea prepared by you. What is the meaning of this word tasting here? To check the flavor of something. That's why this sentence is also correct. And in next sentence, we are using this word tasting after the word up. That is a preposition. And after preposition, any verb that is being used must be used in ing form. That is called gerund form. That's why you have to use tasting here. It means the sentence is also correct. Got it? करो नोट। को रह तो नहीं रहा? हो गया कंप्लीट? नेक्स्ट वर्ब इज स्मेल। स्मेल वर्ब जो है, इट मीन्स नेचुरल ऑर्डर ऑफ समथिंग। नेचुरल ऑर्डर ऑफ समथिंग, जिसे हिंदी में आप गंध कह सकते हैं। एंड whenever this word is used with this meaning, ing form cannot be used there. Cannot be used. But whenever this verb is used in a specific manner, or to check the order of something, which means सूंघना, and at the time ing form can be used. ing form यूज की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, roses are smelling sweet. The roses you bought yesterday are smelling bad now. Are smelling bad now. And the next one is after catching severe cold, he has lost his sense of smelling.
And the next one is I am smelling the fragrance of roses. They are these two, 4 sentences. Roses are smelling sweet. In this sentence, we are using this verb in ing form, again in ing form, in next ing form, and again in progressive form. Clear? But in first sentence, what is the meaning of this word? Natural order of something. That's why ing form cannot be used here. You have to use present indefinite tense for this verb. Clear? But in next sentence, we are using this word in ing form because the word is being used with article the. Article the के साथ यूज हो रहा है. It means this word is being used in a specific manner. और specific manner में यदि है तो फिर आप ing form यूज करेंगे. Clear? Next one is after catching severe cold, he has lost his sense of, again the rule of preposition, and after a preposition a verb is always used in gerund form. It means ing form. Okay, and in next sentence it means these two sentences are correct. I am smelling the fragrance of roses. तो यहाँ पर सूंघने के रूप में इसे लिया जा रहा है काम में. That's why ing form is correct in this sentence. Clear? नोट कीजिए. अटेंडेंस हो गई सभी की? कंप्लीट. नेक्स्ट वर्ब फील, अपीयर एंड नो. ये वर्ब्स होंगी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएंगी ये. ठीक है. आफ्टर दैट इसके कुछ रूल्स और होंगे. जब हम व्हेन से सेंटेंस कनेक्ट करेंगे, बिफोर आफ्टर से कनेक्ट करेंगे, इफ या अनलेस से कनेक्ट करेंगे. ठीक है. एंड द रूल्स ऑफ सिंस एंड फॉर. सिंस फॉर कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होगा, कितनी जगह यूज होता है, ये हम डिस्कस करेंगे. गॉट इट? ठीक है. नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इससे. थैंक यू.